जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटर के जो छात्र हैं, कई छात्र ऐसे असमंजस में पड़े हुए हैं। इतना बताने के बाद भी मैं बार बार फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या है, कई बच्चों की क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह के कुछ एक बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि नंबर बताओ, और कुछ बच्चे इस तरह से टेंशन लिए घूम रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इस चीज को लेकर के मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में लास्ट और एंड तक बने रहना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। और इसके बावजूद जो है, और भी कई चीजें इसमें मैं ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और फिर उसके बाद चलेगा भी, और आप उससे क्या है, मोटिवेट भी होंगे। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, जिस तरह से बच्चे जो फोन कॉल जो कर रहे हैं, जो नंबर्स को लेकर के है, मैं खास तौर पे कम से कम नहीं तो 50-60 वीडियो इस तरह की बना चुका हूँ फिजिकल को लेकर के। और शुरुआत से लेकर के अब तक मैं लास्ट तक यही बोलने में हूँ कि आप जो है क्या है, फिजिकल करते रहिए। जिस तरह से हमारे जो बच्चे जो ग्राउंड पर रहते हैं, देखिए आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। सबसे ज्यादा बच्चे क्या है, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर क्या है, आज की दुनिया में, आज के समय में शॉर्टकट कहीं है नहीं। ये शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी लाइफ जो बर्बाद होने वाली है, इस तरह से बर्बाद हो जाएगी कि जिसका कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके आप अंदर से खोखले हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा कहना, और सुपरविजन टाइप से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जब हमारी इतनी ये सारी जब ये वीडियोज वगैरह जब आप देख रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम जो दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं, उनके हिसाब से आप यदि चलते रहेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके लिए एक वैकेंसी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। अरे समझ में, मैं आपको यही नहीं बोल रहा हूँ कि रेडियो ऑपरेटर के पीछे पड़े, लेकिन क्या है, आपको हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो आपको अपने दम पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, दूसरे के भरोसे नहीं। आज तक आपने अब तक का जो समय निकाल दिया, ये समय दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और आने वाला समय जो बच गया है, तो उस समय का फायदा आप उठा सकते हैं। जो निकल गया समय, उसी समय को लेकर के बैठे रहेंगे, ना उसमें आप कुछ कर सकते हो, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यदि मैं क्या कहता है, आपको सही सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, या कोई दूसरा भी कोई चीज सही बताने की आपको कोशिश करता है, तो मैं कह रहा हूँ आपको सही सही राय जो है आपको उसकी माननी चाहिए, और जो गलत आपको लगता है उस चीज को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अन्यथा क्या है, आपका ही उसमें भविष्य खराब होगा। इस ग्राउंड पे, यहाँ पर भी, कहीं पर भी देखिए आप जो है, पसीना बहाना बहुत कम चाहते हैं बच्चे, मेहनत करना बहुत कम चाहते हैं। सभी को क्या है, एकदम से नौकरी बढ़िया चाहिए, सुपर चाहिए, अच्छी चाहिए, और उसमें कुछ करना ना पड़े, ऑफिस जाए और आ जाए, बस दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, ऑफिस जाए कुछ काम भी ना करना पड़े। पर क्या है बेटा, ये ऐसे होता नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से पढ़ाई में जिस तरह से आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के दौरान जैसे खासतौर पर देखा जाए तो इतनी मेहनत लगती है, उससे ज्यादा इस ग्राउंड के अंदर मेहनत लगती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जो बच्चे हिम्मत और हौसला रखते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से रिटर्न साइड से मतलब नंबर आता है, रिटर्न साइड से ज्यादा 15 से 20% मुश्किल से लोग सक्सेस होते हैं, मुश्किल से। और इसी तरह से फिजिकल में भी मुश्किल से, आप ये लगा लीजिए, जब आपका कोई भी फिजिकल है या कुछ है, तो उसमें भी यही रेशियो तकरीबन रहता है। मैं अपना पूरा पर्सनल चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ग्राउंड, हमारे बच्चे जो यहाँ पर आने के बाद में, जो बड़ा फर्स्ट टाइम जब बच्चा आएगा तो बड़े मतलब चाव के साथ, बड़े मतलब उसके साथ कि मैं तो करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे 10 या 15 दिन होते हैं, या 20 दिन के आसपास पहुंचता है, तो बच्चा फिर दोबारा मतलब यहाँ पर आने के बाद में फिर जो है वो क्या है, उसका रुख दूसरा ही हो जाता है। जिस तरह से देखा गया है, खासतौर पर यहाँ पर क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या है, 50% तक ही टिक पाते हैं। उसके बाद में 50% से ज्यादा बच्चे नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उसमें कई एक समस्याएं इस टाइप की आ जाती हैं, जो कि उनकी कुछ एक शरीर में पेन्स वगैरह होने लगता है, और कोई दिक्कत इस तरह की हो जाती है, जो कि मतलब उसको बहाना चाहिए। कुछ मन से जो है क्या है, हार जाते हैं। जो बच्चा खास तौर पर मन से हारता है, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मन से हार गया तो एक दिन धीरे धीरे अंदर से ही क्या होगा, वो टूट जाएगा। मेरा आपसे कहना यह है कि देखो, बाकी पढ़ाई में जिस बच्चे ने इतनी मेहनत कर रखी है, और पढ़ाई में मेहनत करने के बाद में खास तौर पर फिजिकल साइड से जब बच्चा रुक जाता है किसी भी हालत में, छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, कि मान लीजिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या फिजिकल में फेल होकर के आ जाता है, तो बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये तो अपने हाथ का काम है।
दिमाग तो बच्चे का कहीं चलता है नहीं चलता है कभी, वो एक अलग बात हो जाती है। पर क्या है, फिजिकल वर्क आपके हाथ का होने की वजह से आपकी एक सीट कोई दूसरा ही ले जाता है। इस चीज का जो इस बच्चे को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आराम से, आसानी से आप उठा भी सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा कम से कम जो जिसके अंदर लगन और मेहनत है, तो वो आसानी से कर सकता है। और जिन बच्चों के जो खास तौर पर जो नंबरों को लेकर के एकदम से पीछे पड़े रह रहे हैं कि नंबर इतने हैं, अभी भी मैं कितने कट ऑफ की भी वीडियो शुरू में 1-2 डाला था, उसके बाद में बच्चों की भी बात कराई, नंबरों की डाली। अभी भी यही डिमांड है, बस नंबरों वाली ही देखनी है। लेकिन आप ये देखो कि आपने अभी तक क्या किया। आपको इतने दिन से मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ, आप इस कमेंट में लिखो अभी कि मैंने जो है इतने दिन के अंदर में मैंने जो है ये तैयारी की। कई बच्चे लिख रहे हैं अच्छा लगता है, कई बच्चे फोन कर रहे हैं मेरा टाइम इतना कम हो गया, कई बच्चे इस तरह से कह रहे हैं मेरा टाइम वहीं पर घूम रहा है। घूमेगा बेटा, सही है ना। पर क्या है, थोड़ा सा मेहनत करोगे, जब जिस तरह से जो वर्कआउट बता रहे हो उस हिसाब से आप चलोगे, तभी जो है आपका कम होगा। हम फिजिकल साइड से, हम फिजिकल में ही रहते हैं, तो हमें पता है कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। पर क्या है, आपकी मोरल आपकी कभी भी हमेशा डाउन नहीं होनी चाहिए। और आपको एक ये चीज पक्का सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस आपको ये फिजिकल मैं बता रहा हूँ, यदि आपकी हेल्थ बनी हुई है, फिजिकल सही है, यहाँ काम में नहीं आएगा, दूसरी जगह काम में आएगा। बार बार मैं आप लोगों को ये चीज बोलता रहा हूँ। तो इस वजह से आपको हर साइड से जो है क्या है, फिट रहना है, कि फिट रहने की कोशिश करनी है। पर क्या है, ये फिजिकल कोई ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा हुआ नहीं है। इतना ज्यादा बड़ा टेंशन लेकर के ये नहीं समझना पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भार आपके ऊपर ही आ गया। पर क्या है, थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा, नियमित रूप से चलना पड़ेगा, प्रॉपर चीजों को, प्रॉपर जो रनिंग के टिप्स हैं, प्रॉपर सारी चीजें फिजिकल साइड से सारी चीजों को अगर जोड़ तोड़ करके वो निकालोगे, तो बहुत अच्छा उसका निचोड़ निकलेगा। निचोड़ निकलने के बाद में लास्ट में आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये सही बात है। आ रहा समझ में। और जो बच्चे अब तक इतनी मेहनत करते रहे हैं और अभी आगे को भी आपको करते रहना है, जिन बच्चों का टाइम कम हुआ है, जिनका नहीं कम हुआ है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, करना आपको है, हमारा सिर्फ बताने का फर्ज होता है। अभी भी नहीं लगे तो लग जाओ। अभी जो समय निकल गया निकल गया, लेकिन आने वाला समय अभी भी बचा हुआ है। इस टाइम में यदि आपने क्या कहता है कर लिया तो कर लिया, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपको ये तो नहीं लगेगा कि मैंने ये नहीं किया। अरे समझ में। अन्यथा देख लेना, 40% 30% तक ही बच्चे फिजिकल में पास होते हैं। 35 से 40% का रेशियो रहेगा। एसएससी जीडी में भी रहेगा, और ये रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। आ रहा समझ में। तो इस वजह से आपको ये चीजें लेकर के नहीं चलना है, किसी भी हालत में नहीं चलना है कि मैं मतलब अभी बाद में ही शुरू करूंगा या नहीं करूंगा। अचानक वे में आप कोई भी चीज करोगे तो आपको रिस्क वाली बात हो जाएगी। अन्यथा क्या है, अभी से समय बचा हुआ है, तो इस समय का सही से फायदा उठाओ। साथ में अपना जो आगे का सोचते हुए और भी कार्य करना है। अरे समझ में। यदि आप आगे की सोचते हुए ये सारी चीजें करेंगे, तो मैं समझता हूं कि शायद आपका भविष्य आने वाले समय में जो है अच्छे से बन जाएगा। ठीक है ना। और कई बच्चों का टाइम जो है अच्छे से कम भी हो रहा है, फोन कर रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं सर हम जैसे होगा हम आपके पास आएंगे, हम आपका वर्कआउट देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमको भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज से, कि कहने का मतलब जो है, अगर मेरे बताने से एक बच्चा भी सफल हो रहा है, और तो मेरी मेहनत जो है कामयाब है। आ रहा समझ में। अकेडमी चलती रहेगी। मैंने तो फौज में जो है क्या है, इतने दिन सेवा दे करके आया हूँ, और वहां पर इतना करके आया हूँ, और मुझे पेंशन खाने के लिए मिल रही है। मैं ज्यादा लालच का भी भूखा नहीं हूँ। आ रहा समझ में। जिस बच्चे को और भी कोई इस साइड से ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, और इस टाइप का कोई आपने फिजिकल जो है निकाल रखा है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप जो है क्या कहते हैं, फिजिकल जब आपने निकाल रखा है, तो आप जो है रिस्क मत, यानी रिटर्न निकाल रखा है, तो बिल्कुल रिस्क लेने की कोशिश ना करें। और आपको ये लगता है कि आपका इसमें नंबर पड़ेगा, तो मेरे पास आ सकते हैं, फिजिकल में गारंटी के साथ निकलवाऊंगा। करने वाले से तो कोई भी करवा लेगा, लेकिन क्या कहता है, जो नहीं करता है उससे करवाना हमारा काम है, और वो करेगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा मारामारी या इस टाइप का इतना वो नहीं है कि मतलब आपको एक ऊपर कोई डंडा लेकर के घूम रहा है या आपको ऐसे करवा रहा है। इतना प्रेशर नहीं है किसी भी साइड से। वैसे मैं हर साइड से चला रहा हूँ, हॉस्टल सुविधा के साथ है मेरा सब कुछ, जिसमें कि क्या कहता है, रहना खाना सारी चीजें हैं। और 6,000 रुपये जमा करवाएंगे। बाकी जगह पे देखना कहीं कोई कितना करा रहा, कितने करा, पूरे हिंदुस्तान में पता कर लेना। बहुत ज्यादा लूट मार चल रही है। आ रहा समझ में। इस तरह से हमें तो मतलब एक थोड़ा सा संस्था चलाने से मतलब है, हमें ज्यादा इस चीज से मतलब नहीं है। केवल बस आपका भला हो जाए, कैसे ही आपकी जिंदगी बन जाए, उससे मतलब है। और हमारी जो है ये दिनचर्या चलती रहे, उससे मतलब है।
आ रहा समझ में। और हमें करना ही क्या है दुनिया से, हमें तो बस मिलने खाने पीने के लिए पेंशन मिल रही है, रह रहे हैं आराम से, बस आप लोगों के साथ रह रहे हैं, ये प्यार मिलता रहे। एक बच्चा अगर एक मोटिवेशन के लिए थोड़ा ये लिखता है कि मैंने ये कर दिया, मेरा सर ये हो गया, तो हमें बस उससे ये मिलता है कि हमारी जो मेहनत है, जैसे आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। मेरी मेहनत जब है जब आप जो है मेरे बताए हुए तौर तरीके से चल रहे हैं और आपको कामयाबी मिल रही है, तब मेरी कामयाबी है। पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। आ रहा समझ में। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।